क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। आज का मिस्सा बलिदान में अंबिकापुर से जान कुचूर, उनका पूरा परिवार लोग, उनके लिए बेटा बेटियां बहू नाटिनी लोग, सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और उनका सबों का स्वस्थ लाभ के लिए, उनका कार्यों में सफलता पाने के लिए और बेटा जिनको बच्चों का वरदान मिलने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और केरल से जैसे हम लोग लगातार 7 दिन प्रार्थना करते हैं, जो उसके लिए जहाँ पे उसका जीवन संगनी हो, जल्दी शादी होने के लिए, यूपी से प्रवीण जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए, वाटरनगर से आस्था जैन उसका पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए और स्वस्थ लाभ के लिए, आयुषी श्रीवास्तव बिलाई से ही उसके बच्चे वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनको आशीष दे। अभी 4 बार बिगड़ चुका है, भगवान उनको चुनकर चंगा करे और बच्चे वरदान दे। और श्रीमती अश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अंजू अभी बहुत कठिन स्थिति में है, बहुत सीरियस कंडीशन में है और कोई भी उनको नहीं छू पाते हैं। बहुत पूरा शरीर दर्द हो रहा है, शरीर में हर एक अंग कैंसर में डूबे हुआ है। उसको इसी समय में सहने के लिए शक्ति देने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु का आशीष को चंगा करने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। श्रीमती रेशमा, उसका पति जो जेल में फंसा हुआ है, उसको जल्दी से जमानत मिल के बाहर आने के लिए हम लोग मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर विजय प्रसाद और जयलक्ष्मी, उनका परिवार लोग, पूरा परिवार लोग कोरोना से पीड़ित है। उन लोगों को प्रभु चंगा करने के लिए, साथ रहने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जैतून और ज्योति टिर्की, उन लोग नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए, और रायगढ़ से शशि टिग्गा और उनका पति के लिए भी, दोनों के लिए भी अच्छा स्वस्थ देने के लिए भी आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं ये कोरोना से दुनिया को बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज का पहले पाठ में हम लोगों को संदेश मिलता है, न्याय बने रखो और धर्म का पालन करो। हम सभी लोग अन्याय होते हैं लालची के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने पद के कारण, अपने शक्ति के कारण अन्याय होता है। और जो धर्म में रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उसी के विरुद्ध जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, अधर्म में चलता है। इसी के लिए हम उसे प्रभु से क्षमा और फल मांगता है। हम सब मिलकर बोली, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मनोचलित कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। महिमा करें। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की
कहते धन्य प्रभु गुण गाते, आराधन में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। स्वर्ग के स्वामी तुम हो सर्वशक्तिमान, वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कृतज्ञता से अंतर मन भर जाए। यीशु तुम हो पाप को हरने वाले, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन है पिता की महिमा में, सबसे ऊंचा है पवित्र आत्मा संग। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए। भू पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू बिना भेदभाव के सब मनुष्यों की चिंता करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे बीच से कलह और भय दूर हो जाए और हम मेल प्यार से रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्तु के द्वारा। आमीन। पहला पाठ ईसायास के ग्रंथ अध्याय 56 वचन संख्या 1 से 7 तक। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, वे उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त जन जाएं और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं उनकी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 13 से 15, 29 से 32। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ। मैं अपने भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार
उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी करता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा, क्योंकि ईश्वर ना तो अपने वरदान वापस लेता और ना अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जब वे अवज्ञा करते हैं आप ईश्वर के कृपापत्र बन गए हैं, उसी तरह आप ईश्वर के कृपापत्र बन गए हैं। वे ईश्वर की आज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों का आज्ञा के पाप में फांसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांत चले पड़े। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दावीद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उससे उत्तर नहीं दिया। उसके शिष्यों ने पास आकर उससे कहा, यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चलती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास भेजा गया है। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा के दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों को रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेजा से गिरे हुए चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और कुछ क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। दो दिन पहले हैदराबाद कोरोना हॉस्पिटल में, कोरोना सेंटर में आग लग गया है। जो पास्टर लोग हैं उसी में भी दोनों पति पत्नी थे। उन लोग भी, वो दोनों भी खत्म हो चुका है। तब आजकल मैं टीवी में देख रहा था, ये ईसाई लोग उनका भगवान कहाँ रखता है। खुद उनका सेवा करने वाले पास्टर और उसका पत्नी को खत्म हो चुका है। और जब सिस्टर लोग मदर तेरेसा सिस्टर लोग कोरोना में परेशान थे, यही बात सुन गया है। और बहुत बार में संतों का कहानी लोग सुनते, बहुत क्रूरता से उनको शहीद बना दिया है, मार डाल दिया है। ये सब सुनकर और आज का सुसमाचार में
ये प्रार्थना प्रभु बोलते हैं, नहीं, जो खाने वाला खाना कुत्ते के नहीं देना है। तो ये सब लगता है कोई, मैं भी सुन रहा था, भगवान कहाँ रहता है? अगर भगवान रहते ही ऐसे सब थोड़ी देखते हैं, सबको बराबर दो सेवा करने वालों को अच्छे से देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। कृष्ण में प्यारी माता पिता है, सही बात है। हमको भी ये सब ऐसा लगता है, लेकिन अगर अच्छा सोना चमकना चाहिए तो आग में जलना पड़ता है। जब हमारा खेत में हल अच्छी तरफ से चलाते हैं तब जमीन दर्द सहना पड़ता है और अच्छी फसल निकल जाता है। प्रभु ने भी वो कहा था, जब तक गेहूं मिट्टी में सड़कर मर जाते हैं तब तक अच्छी फसल नहीं निकल पाती, अच्छी तरह से फल नहीं फलता है। हम सुनता है एली नबी है और एली से और ज्यादा सेवा करते हैं प्रभु के लिए। नबी एली से भी एलीशा बहुत ज्यादा प्यार कर, बहुत विश्वास कर काम करते हैं, बहुत सेवा किया प्रभु के लिए। लेकिन एली बिना मर के रथ में ऊपर चले जाते हैं, शरीर के साथ ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एलीशा बहुत भयंकर बीमार होकर मारे जाते हैं। और जोब ग्रंथ में हम लोग सुनता है, जोब इतना विश्वास से ही प्रभु को सेवा करते हैं। पहले पाठ हम लोग सुना है, न्याय बन के रखा है, धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन अचानक घर गिर जाए कि उनका बेटा बेटे लोग सब मर जाते हैं। लेकिन आज का सुसमाचार में भी वो औरत कानूनी महिला आके प्रभु मेरे पर दया कीजिए, उनके प्रभु उसको कुत्ते के बराबर, किसी को भी कितना दुख लगता है, मेरे को कुत्ते के बराबर बोलते हैं। ये सब परीक्षा करके नहीं होता है। एलीशा बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन जब एलीशा का कब्र में रखा है ना, और 1 साल के बाद और कोई मर जाते हैं, तब उसको डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को लेके एलीशा के पास रख देते, जो उसका हड्डी सुनकर जो मरा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाता है। उतना आशीष दिया है एलीशा के लिए। क्यों? वो मरने तक विश्वास में जीवन बिताया। और जोब ग्रंथ में भी वो सब धन संपत्ति सब खत्म होता है, लेकिन आखिर तक विश्वास में जीवन बिताए। प्रभु उसको फिर उसका अपने महिमा को साथ उठा लिया, धन संपत्ति वापस दिया है। आज देखिए सबके सामने प्रभु उसको बोलते हैं, जो भी मैं आया हूं, जो खाना है, जो भी आशीष देना है, सबको नहीं दे सकते। जो योग्य है खाना बच्चों के केवल देना, कुत्ता को नहीं देना है बोलते, लेकिन वो सहन लिया सबके सामने। इतना भी इंसल्ट होता है सहन कर, फिर भी स्वामी जी जो गिर जाते हैं उसको भी हम लोग कुत्ता है खाते हैं, लेकिन सहन लिया, इंसल्ट को सहन लिया है। तब प्रभु को भी आशीष दिया है। आपका विश्वास महान है, आपका विश्वास ही आपको चंगा कर दिया है, आपका बेटा को बेटी को चंगा कर दिया है। कृष्ण में प्यारे माता पिता है, हम सभी लोग को कठिनाई रहता है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं बिना कठिनाई हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना मेहनत हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना विश्वास हमको चमत्कार होना चाहते हैं। वो गलत है, वो गलत है। हम लोग सहना चाहिए। अगर प्रभु का राज्य में हम लोग चमकना चाहिए, सूर्य चंद्र के तरफ हम लोग चमकना चाहते हैं, ये दुनिया में हम लोग दुख सहना चाहिए, मेहनत को उठाना पड़ता है। आइए हम भी विश्वास में जीवन बिताते हैं, दुख सहनते हैं, छोटा परेशान होने की एक बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु को सवाल करते हैं, भगवान कहाँ रहता है?
मेरे पास बहुत आते हैं, कहाँ रखता है फादर? इतना प्रार्थना करता है, इतना प्रार्थना करता है, लेकिन भगवान जानते हैं हमको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। इसलिए हम लोग भगवान की योजना समझना है, भगवान के ऊपर भरोसा रखकर विश्वास में जीवन बिताना है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इंजीरा है धर्मी बाबा ई मैदान ए मजी जीना दाना। विश्वास करो। प्रेरितों का धर्म स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लेम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग पर गए, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की धन्य और बैठा है, वहाँ से जिंदों और मृतकों का विचार करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक धर्म मलिक धर्म के सामन पापों की क्षमा दे के फिर जुटने और अंजन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। इंजीरा ही धर्मी बाबा ई मैदान ए मजिया जीना दाना। इंजीरा ही धर्मी बाबा ई मैदान ए मजिया जीना दाना। दान तैल दाम निदा बागा बारी दाम बाली दाल गे। दान तैल दाम निदा बागा बारी दाम बाली दाल गे। अस्मा गाही रूपेन दाखर से रूपेन ची आदाम सासे जिंदगी। अस्मा गाही रूपेन दाखर से रूपेन ची आदाम सासे जिंदगी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारे ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, है यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करता है। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह पर अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए साफे गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाए जाएगा।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, यही हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, ख्रीस्त मर गए, प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, ख्रीस्त जी उठे, प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़े रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस धर्माध्यक्ष पत्रास्मिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपने कलीसिया की विशुद्ध तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच जो पुनरुत्थान के आशय में पलोसित जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों का अपना पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से ये दुनिया से जितना लोग कोरोना बीमार से गुजरेंगे, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर के माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधाता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रही और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाला, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप प्रभु के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के
के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर। विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवारी की माता, हमारी प्यारी माँ, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग 7 दिन का नगर प्रार्थना चढ़ा रहे, हमको आशीष प्रदान कीजिए। आज विशेष रूप से हम लोग हमारे संत पिता के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। अंबिकापुर से जान कुजुर, उनका परिवार में हर एक सदस्य का स्वस्थ लाभ के लिए, और उसका बेटा अनुरंजन के लिए बच्चों का वरदान देने के लिए प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जोश के लिए भी जल्दी से शादी होने के लिए, प्रवीण जैन के लिए स्वस्थ लाभ के लिए, और आस्था जैन का अपने पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए और उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और आयुषी श्रीवास्तव, उसके भी जो भी वो प्रॉब्लम है, जो भी उसका गर्भ नहीं हो पा रही, उसको चंगा करके उसको बच्चे वरदान देने के लिए, और श्रीमती आश्रिता मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए, सिस्टर अंजू के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी कठिन स्थिति में उनको जो कैंसर बीमार से जो दर्द है उसको सहने के लिए शक्ति दीजिए और उसको चंगा कीजिए। श्रीमती रेशमा, उसका पति को जेल से जमानत लेकर जल्दी से लेके आए ताकि उन लोग परिवार में खुशी जीवन बिता सके। और हैदराबाद से विजय प्रसाद और जयलक्ष्मी, उनका बच्चों को भी ये कोरोना से मुक्ति पा दीजिए, चंगा कीजिए। और जैतून ज्योति टिर्की, उन लोग अपने नशापान छोड़कर अच्छे जीवन बिताने के लिए कृपा कीजिए। रायगढ़ से शशि टीका और उनका मालिक को भी, दोनों को भी अच्छा स्वस्थ दीजिए। और माँ आप प्रार्थना करते हैं बसवर की माता, ये कोरोना से दुनिया को बचा लीजिए ताकि हम लोग जो भी अभी आपका त्योहार के लिए योजना बना रहे हैं अच्छी तरह से हम लोग त्योहार मना सके। माँ मरियम, आपका इच्छा हो हम सभी लोग एक परिवार जैसे होकर आपका त्योहार मनाने के लिए कृपा कीजिए। ये कोरोना से हम सबों को दूर रखिए। और जो भी बसवार अपने क्षेत्र में आकर मतलब चौथे सब मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पतितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला।
हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वो आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर उनकी प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारी माता पिता के माँ मरियम का बसवार माता का विश्वास उन सबों के लिए मिसाल देखने के लिए अवसर पर हम लोग बसवार माता, बसवार मिशन और फादर सुरेश प्रेयर इन नीड ये दोनों ग्रुप में प्रार्थना चला रहा है। अभी हम लोग सितंबर 13 तारीख को बसवार माता त्यौहार मनाने के लिए योजना है। ये कोरोना के कारण सब लोग नहीं आ पा रहे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लाइव में दिखाना चाहते। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। बसवार मिशन चैनल और फादर सुरेश प्रेयर इन नीड चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगी तो हम लोग डायरेक्ट लाइव में कर सके। आप लोग अपने दोस्त लोगों को भी भेज दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंत काल तक सदा बनी थी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ,
हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर दया शांति निवास करे।